प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख हमें प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि वैदिक साहित्य में जिन यतियों और वृत्तियों का उल्लेख मिलता है, वे ब्राह्मण परंपरा के न होकर श्रवण परंपरा के ही थे। मनुस्मृति में लिच्छवी, नाथ, मल आदि क्षत्रियों को व्रतियों में ही गिना गया है। आर्यों के काल में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि को लेकर जैन धर्म की परंपरा का वर्णन प्राप्त हुआ है। महाभारत काल में भी इस धर्म के प्रमुख नेमिनाथ माने गए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य महावीर स्वामी के द्वारा किया गया, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो एक जागृत कुल के सरदार थे, और माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपनी माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया और संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। 12 वर्षों की कठोर और कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। रुजुला पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस काल में या ज्ञान प्राप्ति अवधि में इन्होंने जो अदम्य साहस दिखाया, उसके परिणाम स्वरूप इन्हें महावीर कहा गया। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण या विजय प्राप्त कर लेने के कारण इन्हें जितेंद्रिय भी या जिन भी कहा जाता है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, ताकि जनता उन उपदेशों को आसानी से समझ सके, उनको स्वीकार कर सके। महावीर के अनुयायी मूलतः निग्रंथी कहलाते थे। महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जामिल बना या उसने उनकी शिक्षा ग्रहण की। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक बना। लगभग 300 ईसा पूर्व 12 वर्ष का मगध में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी उनके स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु जब वापस लौटकर मगध आया तो उसका स्थूलभद्र के साथ गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 भागों में
श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभक्त हो गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं की। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा में त्रिरत्न है, जिसमें पहली है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। दूसरे शब्दों में जैन दर्शन के तत्वों में विश्वास करना। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का दोष रहित एवं असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सम्यक ज्ञान कहलाता है। तीसरा है सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। सम्यक चारित्र या आचरण से तात्पर्य है नैतिक आचरण से। इसके अंतर्गत 5 महाव्रतों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। त्रिरत्न या अनुशीलन में जो 5 व्रत सम्मिलित किए गए, उसमें पहला है अहिंसा, अर्थात जीव के प्रति दया भाव रखना, उसकी हत्या नहीं करना। दूसरा है सत्य, मधुर वाणी या सत्य वाणी का प्रयोग करना। तीसरा है अस्तेय, चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करना। पांचवा है ब्रह्मचार्य, जिसे महावीर ने जोड़ा। इसका मतलब था अपनी इंद्रियों, अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करना। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता। जैन धर्म या महावीर स्वामी ने ईश्वर को नहीं माना, लेकिन जैन धर्म में आत्मा के सिद्धांत या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास किया और इन सिद्धांतों के साथ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो सिद्धांत था सप्तभंगी सिद्धांत या सप्तभंगी ज्ञान, जिसे शादवाद या अनेकतावाद के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु की 7 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है। दूसरी अवस्था है सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है। तीसरी अवस्था है सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और नहीं है। चौथी अवस्था है सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पांचवी अवस्था है सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है लेकिन कहा नहीं जा सकता। छठी अवस्था है सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है और कहा नहीं जा सकता। अंतिम 7वीं अवस्था है सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है, नहीं है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। इस तरह हम इन 7 अवस्थाओं में से होकर आगे बढ़ते हैं और यही जैन धर्म का सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म की तीर्थंकरों में जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में वर्णित है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति की। मल राजा श्रप्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ और 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूल की अध्यक्षता में पहली
जैन संगीति का आयोजन किया गया था। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।